हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का पिछले वीडियो में मीनिंग और ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आज आप सबके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं आपको उस सरप्राइज़ के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है जो या तो कोई मार्केटिंग मैनेजर या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वही उसके स्कोप को डिफ़ाइन करता है। और ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाती हैं और सेल के बाद भी कंटिन्यू रहती हैं। जैसा कि आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जानना कि सेल करने के बाद कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से, उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा है, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या फिर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहता है। तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। हालांकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही लार्ज है, वाइडर है, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिससे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्कोप को ईजिली समझ सकते हैं, जैसे कि डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग द मार्केटिंग फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग फंक्शंस, स्टाफिंग द मार्केटिंग फंक्शन, डायरेक्ट द मार्केटिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग द मार्केटिंग फंक्शंस एंड एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द मार्केटिंग फंक्शन। अब हम इन सब फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फंक्शन इज डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है किसी भी मार्केटिंग फर्म के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है कि क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, कंपनी की नियर फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होगी, कंपनी को नियर फ्यूचर में क्या अचीव करना है। अब हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्लानिंग द मार्केटिंग फंक्शन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को बनाना ही सफिशेंट नहीं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। और प्लान कौन बनाता है? मार्केटिंग मैनेजर। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडियाज़ को क्रिएट करे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करे। प्लानिंग ही डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज़ द वाइटल पार्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मार्केटिंग फंक्शंस की बात करें तो डिपार्टमेंट किस किस के चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं? रिगार्डिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग करना, प्राइस फिक्सेशन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टाइजिंग कैसा होगा, सेल प्रमोशन के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, ब्रांडिंग कैसी यूज़ करनी है, पैकेजिंग के बारे में प्लान करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में प्लानिंग की जाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। अब देखिए, नेक्स्ट स्कोप हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मीन्स कि एक फर्म में जितने भी डिपार्टमेंटल लेवल पर फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। अब इकट्ठा क्यों करना? कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपना एफिशिएंटली और मैक्सिमम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे। इसके लिए मार्केट मैनेजर प्रॉपर डिसीजन लेता है और वो डिपार्टमेंटल वाइज डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज क्यों करता है? स्पेशलाइजेशन के लिए। अब ये कैटेगराइजेशन प्रोडक्ट बेसिस पे हो सकता है,
कस्टमर बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे, ताकि वर्कलोड को रिड्यूस किया जा सके। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पर्सन जिस लेवल पर काम कर रहा है वो अपने अपने लेवल पर उस काम को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करता है, जिससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो अचीव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफिंग द मार्केटिंग फंक्शन। अगर हम स्टाफिंग को शॉर्ट फॉर्म में समझें, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही समय पर सही पर्सन सही जगह पर काम करे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजर के लिए। तो वो क्या करता है, वो क्वालिफाइड पर्सन्स को, ट्रेन्ड पर्सन्स को, एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करता है। रिक्रूटमेंट के साथ साथ वो उन्हें ट्रेनिंग भी देता है ताकि उसका स्टाफ, जो उसके पर्सनल्स हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हों अपने काम में। और इसके लिए वो सुटेबल वेज भी यूज़ करता है। कौन से वेज यूज़ करता है? गुड रेम्यूनरेशन, वो अच्छे स्टाफ को अच्छी रेम्यूनरेशन देता है, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है ताकि उसका अच्छा स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट किया जा सके। और अगर कोई वीकनेस रहती है, जिस पॉइंट पर वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करने के लिए वो अपने स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है डायरेक्टिंग द मार्केटिंग फंक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट को गाइड क्यों किया जाता है? ताकि वो अपना काम सही तरीके से करें। इसके लिए मार्केटिंग मैनेजर कम्युनिकेशन, लीडरशिप या फिर मोटिवेशनल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। डायरेक्शन में बेसिकली 3 फंक्शन इंक्लूडेड हैं: ऑर्डर इशू करना, गाइड करना, उसके साथ साथ सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करना कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम दिया जा रहा है, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं या फिर उनके काम में कोई भी कमी है तो उसे दूर करना। द नेक्स्ट फंक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंटल बेसिस पे, जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगी तब तक ना तो कोई काम अच्छे से पूरा होगा और ना ही कोई ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, सेल फोरकास्ट करना, प्राइसिंग करना, ब्रांडिंग करना, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनको इंटीग्रेट करता है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी एक्टिविटी को हम सक्सेसफुल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग द मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस को कंट्रोल करना। अब कंट्रोलिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा डायनामिक एनवायरनमेंट में है। डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं, या फिर कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हैं। तो जो ये सारे चेंजेस हैं ये हमारे मार्केटिंग प्लानिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसे क्या करना पड़ता है? कंट्रोल। अब इस कंट्रोलिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं? प्रॉपर स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं, वर्क प्रोग्रेस को मेज़र किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी हमारी और जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड थे उनमें कितना गैप है, उन्हें कंपेयर किया जाता है। फिर उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है।
The next and the last activity is analyzing and evaluating the marketing functions. मार्केटिंग फंक्शंस को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, ये किसकी हेल्प से किया जाता है? प्रॉपर डाटा कलेक्शन से। अब डाटा कलेक्ट किया जाता है सेल के रिगार्डिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, और उसे इवेल्युएट किया जाता है कि क्या इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। अगर अचीव हुए तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को आगे फॉलो किया जाता है, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स किसी भी तरह से अगर अचीव नहीं हुए तो क्या करती है फर्म न्यू स्ट्रेटजीज़ बनाती है, न्यू पॉलिसीज़ बनाती है। जो भी उसमें ड्रॉबैक्स रह जाते हैं उसे दूर करने के लिए वो न्यू प्लान्स बनाती है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की हेल्प से सक्सेस अचीव करती है। कैसे? सेल इंक्रीज़ करके, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज़ करके, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करके। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अब हम बात करते हैं आज के सरप्राइज़ के बारे में। तो आज का हमारा सरप्राइज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर उन्हें मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, वो इस प्रेजेंटेशन को स्टडी पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए और ये भी ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टडी मटेरियल पीपीटी फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में और वीडियो में चाहिए। तो ये था हमारा आज का सरप्राइज़ हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.